अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने लगे हैं मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पे, और मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी जिसकी बेसिस पे आप खुद को कोशिश कर सकते हैं कि उस पे फॉलो करके खुद को नॉर्मल कर सकें। और ये जो पीछे की आवाज़ें आएंगी ये बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ ये होता है हम जो भी इमोशनली जो है रिएक्ट वगैरह कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हो गई मेंटल हेल्थ। अब मेंटल वेलबींग में क्या आ जाता है, एक चीज़ है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर हम किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, दैट विल कम इनटू मेंटल वेलबींग। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ टिप्स इसके लिए, आप किस तरह से अपने जो है दिमागी जो है सेहत को वो ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस आ जाता है, कहीं पे भी कोई भी टेंशन वगैरह हो तो हम उस चीज़ को सोचते रहते हैं, उस चीज़ से हम खुद को निकालते नहीं हैं, हम अल्लाह ताला पे तवक्कुल नहीं करते और हम कह देते हैं ओके हमने अल्लाह पे यकीन कर लिया, बट हमें पता है हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द हम खुद ही पैदा कर रहे हैं, अपने दिमाग में, अपनी सराउंडिंग में, अपने लिए। और अगर हम इस तरह से बात करें, हमें ये चीज़ कुरान में बताई गई है कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा गुमान रखो। क्यों हमें ये बोला गया, कोई तो रीज़न होगी इसकी। अगर हम इसको अब इन द लाइट ऑफ साइंस देखें तो साइंस कहती है कि आप जो चीज़ सोचते हो, जैसा सोचते हो, वैसी ही एनर्जी जो है आपकी सराउंडिंग में होती है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये वो चीज़ है जो हमें साइंस अब रिसर्च करके बताती है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ हो गई पता कि हमने स्ट्रेस नहीं लेना, अगर है भी तो कोशिश करना है कि खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ पे आ जाती है कि हमने अपनी दिमागी सेहत को बेहतर हम किस तरह से रख सकते हैं, अल्कोहल का इंटेक ना करें। आजकल हमें पता है कि हर चीज़ हमें बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ देखनी है कि वो चीज़ उसके क्या इफ़ेक्ट्स छोड़ के जाएगी हमारी सेहत पे। ठीक है, तो अल्कोहल जो है उससे अवॉइड करना है, क्योंकि डेफिनेटली एट दैट टाइम इंसान कहता है चलो मैं दिमागी सुकून लेने के लिए जो है ये इसका इंटेक कर लेता हूँ, लेकिन आफ्टरवर्ड्स वो सेहत पे भी नेगेटिव जो है वो अपने इफेक्ट्स दे के जाएगी। और ओवरऑल उसका इनटेक करने के बाद क्या पॉजिटिव रिजल्ट आता है, थोड़ी देर का सुकून इज नॉट सुकून ना, तो डेफिनेटली उसके ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है ड्रग्स। कोई भी ऐसी ड्रग्स, स्लीपिंग पिल्स हो गई या फिर नशावर अद्वियात जिससे सुकून मिले, दिमागी सुकून, वो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स छोड़ के जाएंगे हमारे सेहत पे, उन्हें अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि अच्छी जो है नींद ली जाए, रात की नींद बेस्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुकी है और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वैसे ही एक टाइम हमें बताया हुआ है कि ईशा के बाद आप तहज्जुद फजर में उठें तो वो इंसान के लिए काफ़ी नींद होती है। तो कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि हम अपनी नींद प्रॉपर लें। आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करें, कोशिश करनी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बंदा अवॉइड करे। मुझे लगता है इसका इतना नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो जो हैं उसको शायद हम कम यूज़ करें, लेकिन इसको नेगेटिवली हम इतना ज़्यादा ही हम पे असर अपना छोड़ के जा रही है। पहली चीज़ तो ये है कि इंसान सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठे तो ही और शी विल बी लाइक के चलो एक और वीडियो, और उसमें हम मिनट्स नहीं घंटे गुजार देते हैं, ये फैक्ट है। और दूसरी चीज़ ये है, एक इंसान वैसे ही डिप्रेशन से गुजर रहा है, कोई भी डिप्रेशन हो सकता है, और वो सोशल मीडिया पे देखता है लोग अपनी इतनी पॉजिटिव पोस्ट कर रहे हैं, अपने हैप्पी मोमेंट्स जो है शेयर कर रहे हैं, तो इंसान को लगता है मुझसे ज़्यादा तो दुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। और जबकि हम सबको पता है कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, वी ऑल सफ़र अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइव्स, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब आप इस तरह से मेंटली किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो उस चीज़ को भी अवॉइड करें। और ओवरऑल भी ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को इन पे कंट्रोल ही रखना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। आफ्टरवर्ड्स हमने ये देखना है कि पॉजिटिव लोगों से इंटरेक्ट करें। हमें ये चीज़ पता चल जाती है, इंसान को फील हो जाता है कि कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा बोल रहा है, अच्छा सोच रहा है, और कौन सा इंसान आपके लिए अपने दिल में इवन नेगेटिव वाइब्स रखता है या नेगेटिव थॉट्स हैं। तो कोशिश करनी चाहिए उन लोगों से इंसान
दूर ही रहे जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं या कुछ नेगेटिव बात करने वाले हैं कि उससे आपका फायदा नहीं होना, लेकिन सिर्फ क्या इंसान हर्ट ही होगा, तो उससे भी मेंटली इंसान डिस्टर्ब होता है, तो बेहतर है उनसे किनारा किया जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, इंसान को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लोगों को पॉजिटिवली हेल्प कर सकें। पॉजिटिवली किस तरह से, एक इंसान अगर पेन में है, किसी प्रॉब्लम में है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो इंसान को करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको खुशी मिलती है, खुशी से क्या होता है, आपको ज़हनी सुकून मिलता है। अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखने की कोशिश करें जो आपके सुकून का जरिया है। इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, ठीक है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द वो लोग रखें जो हमारे से सच में प्यार करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, और हमें भी ये चाहिए कि उनकी हेल्प कर सकें। तो चलें, यही थे टिप्स। अब मैं एक दफ़ा फाइनल बता देती हूँ। सबसे पहले हमने बात की कि आपने स्ट्रेस जो है कोशिश करना है अवॉइड करना है, अल्कोहल का इंटेक जो है वो अवॉइड करना है, ड्रग्स वगैरह नहीं जो है वो लेनी है, कोशिश करनी है कि आप नमाज पढ़ें, जो भी आप जिस भी रिलीजन से हो, इंसान अपने रिलीजन के क्लोज रहने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, हम जब भी नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला से इंटैक्ट रह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ होती है कि इंसान को सुकून होता है। उसमें एक जो है वो हमें खुद फील हो रहा होता है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में है, मेरी ज़ुबान मेरे कंट्रोल में है, मैं रिएक्शन जो भी दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो मैं कंट्रोल में करके दे रहा हूँ। तो इस चीज़ का ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ इसमें हमने ऐड ऑन की थी चीज़, वो ये थी कि हमें कोशिश करनी चाहिए अपने इर्द गिर्द जो है पॉजिटिव लोग रखें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, पॉजिटिवली लोगों के लिए हम जो है रोल प्ले कर सकें, वो हेल्प आउट कर सकें उनके डिफ़िकल्ट टाइम में। और जहाँ पे हमें सुकून मिल रहा है उन लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करें, अपना जहनी सुकून जो है वो देखें हम ये किस तरह से मिल रहा है वो लेने की कोशिश करें। पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उस तरह के एनवायरनमेंट से दूर रहें। तो अभी तक के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।